स्विच बिल ऑफ लेडिंग का प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल मर्चेंट ट्रेडिंग जो पढ़ा था हमने, उसमें सेशन ये ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम ऐड करते हैं स्विच बिल ऑफ लेडिंग का, तो वो प्रैक्टिकली होता कैसे वो समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इंडिया में कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हमने जैसे कोई प्रोडक्ट है हमारा, वो फिनलैंड में उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जो प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट इंडिया में काफ़ी कॉस्टली है, वो प्राइजेस उसके हाई हैं, और जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं वो फिनलैंड के एग्रीमेंट से प्राइजेस अगर हम शिपमेंट करेंगे तो वो माइनस में जाएगी, मतलब ये कि लॉस होगा शिपमेंट में। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू चेक आउट प्राइजेस इन अदर कंट्री। ओके, सो इन दिस केस हमने देखा कि मेक्सिको में उस प्रोडक्ट की वैल्यू काफ़ी कम है, तो हम इंडिया से क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, जैसे हमने इंडिया से मेक्सिको से मतलब इंडिया से हमने एक ट्रेडिंग की। ठीक है, सो वी हैव बाय सम फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम मेक्सिको। ठीक है, फॉर फिनलैंड, बिकॉज एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट फिनलैंड की है, वी आर इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग। सो हमने बेस्ट प्राइस पे यहाँ से मिल गया और हमने इसको ट्रेड कर दिया। ठीक है, तो ट्रेडिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को वो समझ लेते हैं। ठीक है, मेक्सिको गुड्स को डिस्पैच करेगा, हमने उसको बता रखा है कि ये शिपमेंट आपकी फिनलैंड जानी है। ठीक है, तो फिनलैंड के लिए उसने कंटेनर बुक कर दिया। ठीक है, और बिल ऑफ लेडिंग भी इशू करवा दिया, लेकिन जो बिल ऑफ लेडिंग है वो स्विच बिल ऑफ लेडिंग के वे में इशू करवाया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिनलैंड को पता नहीं पड़ेगा कि ये कार्गो एक्चुअल में आया कहाँ से। उसे ये लगेगा कि ये कार्गो इंडिया से आया है हमारे थ्रू, लेकिन वो हम उसको बिल ऑफ लेडिंग को स्विच कर देंगे। ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये इंडिया से आया, लेकिन ये हमने मेक्सिको से खरीदा है कार्गो। तो प्रोसीजर क्या होगा, जैसे ही कार्गो डिस्पैच करेगा मेक्सिको फिनलैंड के लिए, वहाँ से वो हमें डॉक्यूमेंट भेजेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट हमारे पास आए। ठीक है, जैसे $50,000 के हमारे पास इन्वॉइस आई, उससे 5% 10% मार्जिन बना के मैं $55,000 की इन्वॉइस फिनलैंड के लिए बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट बिल ऑफ लेडिंग की। तो जो बिल ऑफ लेडिंग था उसमें क्या होगा, बिल ऑफ लेडिंग में अभी जो इम्पोर्टर है वो हमारी कंपनी का नाम आ रहा है, इंडिया की कंपनी का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट जब हमारे पास आएंगे थ्रू बैंक। ठीक है, तो मेक्सिको जैसे हमें डॉक्यूमेंट भेजेगा हमारे पास, तो व्हाट वी विल टू डू, वी रिसीव दिस डॉक्यूमेंट and this in respect this document we have to pay made payment of the we have to make payment of the $50,000 of the electrical equipment। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पेमेंट कर देंगे तो ये बैंक हमें डॉक्यूमेंट दे देगी। तो डॉक्यूमेंट जैसे हमारे पास आए, हम क्या करेंगे, हमारी कमर्शियल इन्वेस्टर पैकिंग लिस्ट बनाएंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, वो पहले जो बनी थी वो कमर्शियल किसकी थी, इसकी थी। ठीक है, $50,000 की। अब हमने जो बनाई वो हमारी हो गई, वो 55,000 10% मार्जिन पे। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास बिल ऑफ लेडिंग आ गया, बिल ऑफ लेडिंग हमारे हाथ में है। अब हम क्या करेंगे, बिल ऑफ लेडिंग को सरेंडर कर देंगे शिपिंग लाइन को। ठीक है, शिपिंग लाइन को हमने सरेंडर किया, तो वहाँ पे शिपिंग लाइन से बोलेंगे कि आप ये बिल ऑफ लेडिंग स्विच करना है फिनलैंड की पार्टी को। ठीक है, तो उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस पे करने के बाद वो बिल ऑफ लेडिंग बन जाएगा इसके नाम पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी कमर्शियल इन्वेस्ट पैकिंग लिस्ट जो हमने 10% मार्जिन पे बनाई है वो प्लस स्विच बिल ऑफ लेडिंग हम कोरियर कर हमें हम ये अपने बैंक के थ्रू रूट कर देंगे फिनलैंड को। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जैसे फिनलैंड को मिलेंगे, तो बिल ऑफ लेडिंग पे स्विच बिल ऑफ लेडिंग होगी, तो उसमें इंपोर्टर कौन होगा, फिनलैंड, और एक्सपोर्टर कौन होगा, हम। ठीक है, और इनवॉइस पैकिंग लिस्ट हमने बनाई रखी है हमारे नाम पे, और एक्सपोर्टर आपका इंडिया है और इंपोर्टर आपका फिनलैंड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये स्विच बिल ऑफ लेडिंग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो समझने की बात यह है कि इसमें बैंक के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो हमें पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस प्रकार से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेनली जो कॉन्सेप्ट है इसका ये है कि स्विच बिल ऑफ लेडिंग से यू कैन हाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्चुअल सेलर फ्रॉम फ्रॉम फिनलैंड, जस्ट जस्ट लाइक, जैसे फिनलैंड को पता नहीं पड़ेगा कि ये कार्गो कितने, जैसे हमने इससे खरीदा था 50,000 $55,000 में। ठीक है,
तो हमने सॉरी $50,000 में हमने खरीदा था और हमने 10% का मार्जिन रख के इसको बेच दिया फिनलैंड को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे $5,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसको पता फिनलैंड को ये नहीं पता पड़ा कि ये एक्चुअल में कार्गो एक्चुअल में कितना सस्ता है, और हमने अपनी ट्रेडिंग का ये पार्ट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये कि हम किसी भी कंट्री से कार्गो खरीद के किसी भी कंट्री को दे सकते हैं और उस पर अपना ट्रेडिंग का मार्जिन बना सकते हैं। तो स्विच बिल ऑफ लीडिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो एक्चुअल एक्सपोर्टर है वो हमें बिल ऑफ लीडिंग जब डॉक्यूमेंट भेजता है एक्सपोर्ट करने के बाद, तो वहाँ से जो डॉक्यूमेंट हमारे पास आते हैं, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जैसे हमें आते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करने के लिए हमें पेमेंट करनी होती है। जब हम पेमेंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं और हम फिर उस बिल ऑफ लीडिंग को सरेंडर करते हैं शिपिंग लाइन को, और शिपिंग लाइन कुछ चार्जेस लेती है और फिर वो उसको बिल स्विच बिल ऑफ लीडिंग में कन्वर्ट करके जो इम्पोर्टर का नाम कर देगी, जो पार्टी बैठी है हमारी फिनलैंड में, वो उसका नाम कर देगी और उसके नाम पे इशू हो जाएगी, और हम तुरंत फिर उन डॉक्यूमेंट को थ्रू बैंक रूट करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके उस हमारे फाइनल इम्पोर्टर के पास चले जाएंगे और वो हमें डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में पेमेंट कर देगा। सो गाइज, आज के सेशन में हमने स्विच बिल ऑफ लीडिंग का एक प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की है। सो गाइज, इस तरह से हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच more video. Thanks for watching the session. Have a nice day.